एक ऐसा हो सके अगर मेरे साथ और 2 व्यक्ति हों, कह नहीं सकते हैं हम एक ऐसा व्यक्ति रह गए, हम एक ऐसे युवा हैं जो आंदोलन के बाद अपना घर भी नहीं जा पाते हैं। आंदोलन 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 और सिर्फ आंदोलन आएगी। अभी आंदोलन चूंकि ये स्टार्टिंग पीरियड था, लेकिन आंदोलन जैसे जैसे बढ़ेगा हमें जेल जाने की नौबत आएगी। जहाँ अन्याय हो, जहाँ अत्याचार हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ लड़ना, वही क्रांतिकारी होते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे भीड़ देखने को मिलता है, तो आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर कुछ होता है वैसा कुछ वहाँ के लोगों के साथ, लेकिन तब वहाँ पे भीड़ ऐसा इकट्ठा नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि उनके साथ हो रहा है तो उनको, तो कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि एकता की कमी है। वो लोग बस आपका देखने में एकता की कमी है, इसीलिए आज झारखंड अंधकार में है। लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आने वाले 20 सालों में जब उनके पास, जब गाँव में वो सीमित हो जाएंगे, जब शहरों में उनकी आबादी नष्ट हो जाएगी, तब उन्हें आभास होगा कि हमें लड़ाई पहले लड़नी चाहिए थी। इसीलिए अभी मौका है, एकजुटता के साथ अंतिम बार लड़ ले, ताकि कम से कम हमारे पास कुछ अधिकार बचे। और शक्ति महतो ने भी कहा था कि एक पीढ़ी को गोली खाना होगा, दूसरी पीढ़ी को जेल जाना होगा और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। एक पीढ़ी जिन्होंने झारखंड हमें अलग करके दिया, वो गोली खाई है। ये दूसरी पीढ़ी हम लोग हैं, हम लोग जेल जाने के नौबत आएगी। अभी आंदोलन चूंकि ये स्टार्टिंग पीरियड था, लेकिन आंदोलन जैसे जैसे बढ़ेगा हमें जेल जाने की नौबत आएगी। जब हम लोग जेल जाने में भी सक्षम हो जाएंगे, डरेंगे नहीं, तो फाइनली जो तीसरी पीढ़ी आएगी आज से 20-25 साल बाद, निसंदेह वो झारखंडी माटी में राज करेगी। तो जैसे आप अपने नाम के पीछे क्रांतिकारी लिखा है, तो क्रांतिकारी का क्या मतलब? क्रांतिकारी का मतलब होता है जहाँ समस्या हो, जहाँ अन्याय हो, जहाँ अत्याचार हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ लड़ना, वही क्रांतिकारी होते हैं। और जैसे कि आप पीएचडी करके कर लिए हैं, तो आगे क्या करना, नेता में? पीएचडी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पीएचडी चल ही रहा है। देखिए जब पीएचडी की बात है तो कोई भी चाहता है कि पीएचडी का मतलब होता है प्रोफेसर। आप भले परमानेंट हो चाहे नहीं हो, अगर आप टेम्प्रोरी भी अगर प्रोफेसर में आते हैं तो आपका अच्छा स्केल मिलता है, अच्छा पेमेंट हो जाता है, आपका लाइफ आसानी से कट सकता है। लेकिन परिस्थितियों ने जो मोड़ लिया है फिलहाल 6 महीने की बात करें, हमारे जितने भी आंदोलनकारी साथी थे सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन वे लोग कहीं ना कहीं आंदोलन के बाद अपने घर जाते हैं, फिर आंदोलन करने आते हैं। शायद हम एक ऐसा हो सके अगर मेरे साथ और 2 व्यक्ति हों, कह नहीं सकते हैं हम एक ऐसा व्यक्ति रह गए, हम एक ऐसे युवा हैं जो आंदोलन के बाद अपना घर भी नहीं जा पाते हैं। आंदोलन 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 और सिर्फ आंदोलन। तो जैसे कि आपकी दादी भी बोल रही थी कि आप ऐसी मास्टर बन जाएंगे, मास्टर थी तो नहीं, तो ख्वाहिश था, शुरू से ही था, क्योंकि हम पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ थे, और उस तेज़ के कारण ही अगर आज झारखंड हिल रहा है और झारखंड के लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई ठीक ठाक थी। तो इसलिए दादी भी भले उतना कुछ नहीं जानती, लेकिन हम ये जानती है कि सबको आगे सुनाते थे बचपन से कि तो नतिया बहुत तेज़ हो, तो उसको भी लगा था कि मैंने कुछ करेंगे और विशेष करेंगे, इसलिए वो बोलती है। लेकिन फिलहाल अभी जो परिस्थिति है, अभी निजी व्यक्तिगत जीवन हम देख नहीं पा रहे हैं। तो क्या लगता है 2024 का आपका मतलब तैयारी? देखिए अभी हम लोग शुद्ध रूप से आंदोलन के लिए हैं, शुद्ध रूप से अपने संगठन का विस्तार करने में लगे हैं, शुद्ध रूप से लोगों को जुड़ने में लगे हैं। उसके बाद 2024 लोगों के कथनानुसार ही तय होगा। जैसे जो भी बातें अभी तक हमने जो भी किया है, जनता की राय अनुसार ही किया है, हमने मनमानी नहीं किया है, ना व्यक्तिगत अपने निर्णय लिया है। जनता की जो राय होगी उसी के अनुसार हम लोग चलने का काम करेंगे।